अब जो नेक्स्ट चीज़ हम समझ रहे हैं वो है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन दोनों के ग्राफ, ठीक है। इसमें अगर हम ग्राफ बनाएं तो पहले तो हम बना लेते हैं हमारा इनकम का लीनियर ग्राफ हो गया, क्योंकि सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी चीज़, ये 45 डिग्री के एंगल पे बनता है हमेशा। यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर सी लेते हैं, यहाँ पर वाई। 45 डिग्री पे इसलिए बन रहा है क्योंकि दोनों सी और वाई को हम सेम यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। अब सेम यूनिट में कर रहे हैं तो अगर वाई का ग्राफ 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा तभी जाके इसके हर पॉइंट पे सी और वाई इक्वल होंगे। जस्ट बिकॉज हम हर पॉइंट पे सी और वाई को इक्वल दिखाना चाहते हैं, इसको हम 45 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं, क्योंकि बोथ सी एंड वाई आर कैलकुलेटेड इन द सेम यूनिट, ठीक है। अगर हम कंजम्पशन का ग्राफ बनाना चाहें तो कंजम्पशन 40 से स्टार्ट हो रहा है, ना कि 0, इसलिए थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम पॉजिटिव इंटरसेप्ट भी बोल देते हैं कभी कभी। पॉजिटिव इंटरसेप्ट इसका 0 के ऊपर बनेगा, इसलिए इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा C इज इक्वल टू वाई होता है हमेशा। अब C इज इक्वल टू वाई है तो S हमारा इक्वल टू हो जाएगा 0, बिकॉज Y इज इक्वल टू C प्लस S, ठीक है। तो C और Y इक्वल है तो S हो जाएगा 0, मतलब सेविंग्स है 0। अब अगर ये वाले नीचे वाला ट्राइंगल देखें तो इसमें कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, क्योंकि कंजम्पशन का ऊपर है ग्राफ, ये कंजम्पशन वाला है ना, कंजम्पशन का ऊपर है ग्राफ से इनकम का नीचे है, तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा डिस सेविंग्स। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है। अगर इतनी इनकम है ही नहीं कंज्यूम करने के लिए तो हम डिस सेविंग्स करेंगे, दैट इज सेविंग्स यूज़ करेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो ये वाला ट्राइंगल है ये हमारा हो जाएगा सेविंग्स का, वाई सेविंग्स, बिकॉज यहाँ पर वाई इनकम वाला ग्राफ ऊपर है, कंजम्पशन वाला नीचे है। अब हमारे पास उतनी इनकम, सफिशिएंट इनकम है कंज्यूम करने के लिए, हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल रहा है, तो जो बचा हुआ है वो हम सेव कर देंगे। तो ये सेविंग्स हो गया, ये डिस सेविंग्स हो गया। इसमें समझाने वाला बस इतना ही पार्ट था, आई होप आपको इजी लगा होगा। अब हम सेविंग्स पे चलते हैं, ठीक है। सेविंग्स एक्जैक्टली सेम चीज़ है, आपको कंजम्पशन समझ में आ गया तो सेविंग्स भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 3 मेजर चीज़ें लिखी है। एक तो सेविंग्स हमने स्टार्ट किया -40 से, वाई क्योंकि यहाँ पर था हमारा इनकम 0। जब इनकम 0 और कंजम्पशन हमने उस टाइम 40 का कर दिया तो कहाँ से किया होगा, जब इनकम है ही नहीं, हमने यूज़ की होंगी तब अपनी सेविंग्स, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिस सेविंग्स, मतलब सेविंग्स को यूज़ करना इज कॉल्ड एज डिस सेविंग्स। तो कंजम्पशन पॉजिटिव थी लेकिन सेविंग्स हमारी नेगेटिव में चली गई, बिकॉज उतनी इनकम हमारे पास थी नहीं, हमने वो सेविंग्स यूज़ की है, इसलिए सेविंग्स हो गई नेगेटिव में। तो दिस इज़ -40, -20 और फर्दर ये कम होता जाएगा और धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ती जाएंगी। देन आता है APS और MPS। APS होता है सेविंग्स अपॉन वाई, सेविंग्स अपॉन इनकम, कि कितना पार्ट ऑफ इनकम आई एम सेविंग, ठीक है। MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना मैं सेव करने की चाहती हूँ, उसकी विलिंगनेस। तो एडिशनल इनकम कितनी मैं सेव कर रही हूँ, दैट इज MPS। तो हो जाएगा चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। ये कैलकुलेट आप खुद कर लेना, ये आपका होमवर्क है। पहले 2 मैंने डैशेस इसलिए रखे हैं क्योंकि पहले में सेविंग्स है ही नहीं, सेविंग्स इज 0, तो ऑटोमेटिकली आप डैश डाल लो या 0 डाल दो, सेम बात होती है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम, इसलिए सेविंग्स कुछ है ही नहीं, तो या तो डैश डाल दो या 0 डाल दो, सेम बात होती है, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, अच्छा उससे पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं, इसमें एक्जैक्टली सेम चीज़ हो जाती है जहाँ पर हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा। तो सेविंग्स फंक्शन हो जाएगा माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPS इंटू इनकम, सेम चीज़ है, बस माइनस ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। माइनस क्यों? क्योंकि जितना हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन की उतने की हमने डिस सेविंग्स की, ठीक है। तो यहाँ बस माइनस लिख देते हैं, दैट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्चुअली रिप्रेजेंट डिस सेविंग्स, ठीक है। इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट बनेगा, तो ग्राफ होगा स्टार्ट यहाँ से, 0 से थोड़ा नीचे से स्टार्ट होगा ग्राफ, ओके। तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। और जहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे ये हमारा सेविंग्स हो गया। और अगर हम इनकम का भी बनाना चाहें तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा, थोड़ा क्लियर नहीं है लेकिन ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे अब आप खुद ही लगा सकते हो कि सेविंग 0 होंगे। अगेन सेम चीज़ होगी यहाँ पर कि ये वाला हमारा डिस सेविंग्स हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा सेविंग्स हो जाएगा, सेम एग्जैक्ट थिंग है। ये समझ में आ गया तो वो भी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज़ इसमें जो मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, जो MCQs में आ जाती है, वो होती है MPC से रिलेटेड। ये थोड़ा मेजर टॉपिक हो जाता है। वाई? MPC को समझना आना चाहिए। MPC होता है विलिंगनेस टू कंज्यूम।
कि कितनी मैं एडिशनल इनकम, नॉट इनकम, कि कितनी एडिशनल इनकम मैं कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको जो हम देखते हैं वो होता है कि पुअर लोगों की MPC हमेशा ज़्यादा रहती है। क्यों? वो जितना इनकम जनरेट कर लें वो हमेशा उसको यूज़ करें कंजम्पशन में, क्योंकि उनकी नीड्स ख़त्म नहीं होती। अगर एक रिच पर्सन है वो इनकम जनरेट कर भी ले तो उसकी नीड्स एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वांट्स, आई एम सेइंग नीड्स उसकी एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा इनकम होगी वो सेव करना स्टार्ट कर देगा। तो रिच यहाँ तक कंज्यूम करेंगे, इसके बाद सेव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन पुअर हमेशा कंज्यूम करता रहेगा, उसकी बढ़ती रहेगी। तो MPC पुअर की हमेशा ज़्यादा रहती है और रिच की हमेशा कम रहती है। इसी सेम चीज़ को हम वैसे ले सकते हैं कि पुअर कंट्रीज़ की MPC कम रहती है और रिच कंट्रीज़ की MPC ज़्यादा रहती है। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं।